काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो एक बार है ना, भगवान ने ना एक निर्धन भक्त की से प्रसन्न होके खुश होके ना उसकी सहायता करने के लिए साधु वेश में गए। उनका ये भक्त जाति से मतलब मोची था, जो निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने गाठी हुई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता वो दान कर देता। उसकी इस असाधारण और इस आचरण की वजह से घर में अक्सर अक्सर फाका रहता था। और इसकी आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसको शादी करके उससे अलग कर दिया, ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारी को ठीक से समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता और भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उनके घर आए, ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर सके, भक्त को अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त के द्वार पर साधु को आया देखकर अपने सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल के रखना। इस पर भक्त बोले, फिर तो आप ये पत्थर मुझे न दें, ये मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर, चप्पलें बनाकर जो मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है, जिसके खोने का भी डर नहीं है। ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए, क्योंकि परमात्मा को भी बहुत सारे छल छिद्र करने पड़ते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए। उसके बाद वो भगत की सहायता करने के लिए कई बार कोशिश की, हर बार है ना असफल रहे। और फिर है ना भगवान ने ना उन्होंने उसको सपने में दर्शन दिए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसलिए जो कुछ हम दे रहे हैं उसे सहज स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली। उसके द्वारा दी गई पारस की सहायता से उसने एक उन पैसों से एक भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की, उसकी पूजा करने लगा। जब एक मोची द्वारा भगवान की पूजा की जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ कि भाई ये छोटी जाति का लोग ने मंदिर कैसे बना लिया और अब पूजा कर रहा है, ये तो हमारा अधिकार है। उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने ही दिया जो कुछ और उन्होंने ही करवाया। वैसे भगवान को भक्ति प्यारी है, जाति पाति नहीं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। उन्होंने कहा। राजा बोला, अच्छा अच्छा, क्या तुम इस ये साबित कर सक के दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के समीप आ जाए वही सच्चे अर्थ में उसकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गए और पहले पंडितों ने प्रयास किया खूब, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। जब भक्त की बारी आई, राजा जी ने कहा, भाई सब किसी किसी के भी है ना गोदी में परमात्मा की नहीं, अब तुम बताओ। तो जब उसकी बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादिदेव आओ तुम सरना, कृपा कीजिए जान अपना जाना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त के गोद में आ गई। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। एक बार मैं फिर आपको पद पढ़ के पढ़ाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद सुनाया। क्या सुनाया? देवाधिदेव आयो तुम सरना, कृपा कीजिए जान अपना जाना। इस पद को पूरा होते ही मूर्ति भक्त के गोदी में आ गई। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम क्या था आपको पता है? इस भक्त का नाम था रविदास जी। हाँ, जिन्हें हम संत रविदास जी, संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। जिनकी महिमा
दूर दूर तक थी। गुरु नानक जी, कबीर साहब जी, मीराबाई जी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 नंबर पद को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जी जीवन भर चमड़े की जूतियां गांठने का काम करते रहे। क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी का परिवार भरण पोषण होता हो, वो छोटा कैसा होता है। और वो है ना, मरे हुए जो जीव होते थे ना, जो जानवर होते थे, उनका ही है ना चमड़ी की जूती बनाते थे। और है ना वो किसी भी पशु को मार के ना कभी भी उन्होंने जीव हिंसा करके कभी भी है ना चमड़ी की जूतियां नहीं बनाई जब तक रहे। उन्होंने है ना जो खुद मर गया जानवर उसी की है ना वो जूतियां और चप्पल वगैरह बनाते। तो है ना प्रेरणादायक कहानी। और रविदास जी की चमत्कारिक कहानी। तो इससे हमें बहुत कुछ समझने और जानने को मिलता है कि हमें अपना भक्ति में और भाव भाव में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भक्ति और भाव दोनों कोई इधर उधर तो नहीं डोल रहे हैं। तो उसको चेक करना चाहिए। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम परमात्मा की सदा ही जय हो, सदा ही।